ने कहा, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हर बात पे बोलती रहती है कि मेरा कर्ज इतना है कि तुम चुका ही नहीं सकता। तो तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार ही हम काज करेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्ज हम चुका करके ही छोड़ेंगे, चुका करके ही दम लेंगे। तुम्हारा ताना मुझे सुनना पसंद नहीं है। इस बात को सोचते हुए वह लड़का ने अपने माँ से बोला। माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा अपना कर्ज से, लेकिन इनके लिए तुम्हें एक रात मेरे पास रुकना होगा। और उनके लिए माँ ने बेटे को कहा, ठीक है चलो। ठंडी थी और पूरा भिंगा दिया कम्बल को, जिस साइड में, उसी साइड में बेटे को दिया सोने के लिए, जिस साइड में कम्बल भिंगा हुआ था। बारिश के कारण भीज गया था और चूता था उसका घर, इसके कारण भीग गया था, तो उस साइड में बेटा को ही दिया। और माँ ने बोली, ठीक है बेटा, आज चुका देना, आज तुमको सिर्फ भर रात रहना है मेरे पास। जब रात हुई तो ठंड लगने लगा। जब ठंड लगने लगा तो देखा कि पानी हराया हुआ था, जिनके कारण उनको ठंड लग रही थी। माँ तो सो गई थी, लेकिन बेटा को एकच हो रहा था। कुछ देर के बाद बेटा उठ के गया, आग से का फिर आया तो देखा माँ फोफ काट रही है। तो दूसरा कम्बल फिर बिछा लिया। तो थोड़ी देर के बाद माँ जगी तो एक लोटा पानी ला करके फिर से भिंगा दिया। जब फिर से भीग गया तो ठंड काफी लगने लगी और बेटा ने सोचने लगा, ये लगता है हमको मारने का फेरा में है, ये कर्ज क्या चुकाएंगे, ये तो हम ही चले जाएंगे। यह सोचते हुए बेटा ने क्रोधित होकर के बोला, माँ कि इस प्रकार तुम क्यों करती है? तुम तो जानती है कि ठंड है, मुझे ठंड भी लग रही है, लेकिन अभी तो मैं सूखा हुआ कम्बल लाया ही था, लेकिन फिर भी भिंगा दी तूने, ऐसा क्यों की? कहा, बेटा यही तो कर्ज है कि तुम जब बच्चा में मेरा बिछावन गीला कर दिया करता था तो मैं उसी साइड सोया करता था, लेकिन तुमको सूखे में सोया करता थे। अभी भी अपना लोग सुने कि दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई तुझे सूखे में सुलाया। मतलब ऐसा कर्ज है जिनको चुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने ठाना था, लेकिन उनको पता चल गया कितना महंगा होता है और कितना परिश्रम के साथ मुझे माँ ने पाला था बचपन में। इस बात को जब याद किया बेटा ने, तब उनको बहुत लज्जा हुई कि हम बेकार का बोल रहे थे माँ को कि तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। यह कर्ज चुकाना तो बहुत मुश्किल है, अगर ठंड लग गई तो जीवन भी जाने का सवाल है, कर्ज तो चुकाना बाद की बात है। इसलिए माँ का कर्ज, माँ का सोच और माँ का एक उदार हृदय ऐसा मिलना असंभव होता है। इन्हीं के कारण कहा जाता है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। ऐसा कोई खजाना नहीं है जो आपको निस्वार्थ भाव से पढ़ा सके, निस्वार्थ भाव से आपको बचपन से पाल सके। एक माँ बाप ही ऐसा निस्वार्थ भाव से पालने वाले व्यक्ति होते हैं जो पालने का भार लेते हैं और बचपन से लेकर जब तक वह चलने योग्य नहीं हो जाता है तब तक का भार उठाता है। इस प्रकार का बहुतों आचार्यों ने, बहुतों दार्शनिकों ने बोला है, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने हमको अन्न खिलाया, पाल पोस के नंबर बनाया, पिता की दी अनुपम छाया। मतलब कोई भी अगर संकट आता है तो उनके लिए जितना भी पिता को मेहनत करना पड़ता है करता है, दिन रात मेहनत करके भी अपने बाल बच्चे पे आंच नहीं आने देता है। पिता उस व्यक्ति का नाम होता है। इसलिए माता पिता ऐसे अनोखे व्यक्ति होते हैं, इतना बड़े दानी व्यक्ति होते हैं संतान के लिए कि उनका दान को लौटाया जा नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को इस बात को ख्याल रखते हुए अपनी माँ बाप का, इस बात का ख्याल करके अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए। क्योंकि बचपन में आपको तो बहुत सारा तेल लगाए होंगे, इतना कि अपना सबका चमड़ा भी तेल से ही पोसा गया है।
एक दो बार क्या 3 बार जाता करते होंगे, लेकिन आज अगर एक बार भी जांचने की बारी होती है तो भाग जाते हैं। बाल बच्चा कहता है हमको फुर्सत नहीं है। यह बात सोचने की नहीं है, यह बात करने की है। हम लोगों को अपने जीवन में इस बात को याद करते हुए यह कर्ज को चुकाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात आप लोग सुने होंगे, जो चीज चुकाया नहीं जा सकता उसको माफ करवाया जा सकता है। जैसे समाज में कोई व्यक्ति हो और वह बहुत सारा कर्ज के अंदर में हो और उनके पास इतना भी सामर्थ्य ना हो कि वह कर्ज लौटा पावे, तो उनके पास एक ही रास्ता होता है, वह यह होता है कि जितने भी व्यक्ति का कर्ज है उनका पैर पकड़ लेते हैं और कहता है महोदय जी मेरे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपका कर्ज दे सकूं, इसलिए मुझे क्षमा करें, मुझे अपने चरणों में ही रख लें, मुझ पर यह कृपा करें। जब गिड़गिड़ाते हैं तो वह दान में ही छोड़ देते हैं। यह अपना लोगों के समाज में भी होता है बहुत जगह। तो माता पिता और गुरु ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका कर्ज लौटाया तो नहीं जा सकता, इसीलिए उनको प्रणाम किया जाता है कि मैं आपका कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन आप मुझ पर कृपा करके यह माफ कर दे यह कर्ज। इस बात को स्मरण करते हुए हर एक बाल बच्चे को माता पिता और गुरु के शरण में शीश नवाना चाहिए। यह नहीं भूलनी चाहिए कि उनका कर्ज बहुत ज्यादा है, जिनको चुका भी नहीं सकते, आखिर जिसको नहीं चुका सकते उनको क्षमा भी करवा लेना चाहिए। अगर क्षमा भी नहीं करवा पाए फिर वैसे व्यक्ति दुष्ट की गिनती में आता है, अताय के गिनती में आता है और बेईमान के गिनती में आता है। अपना लोगों को अपने जीवन को बेईमान के गिनती में नहीं लाना है, अपना लोगों को अच्छा के गिनती में लाना है। तो इस बात को ख्याल रखते हुए हम लोगों को माता पिता के प्रति श्रद्धा और भाव अंदर में जगाना चाहिए और सेवा सत्कार करके स्वर्ग को मोक्ष को पाना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में लूंगा विराम। सभी के चरणों में त्रिवार साहिब बंदगी प्रणाम। हम लोगों के बीच अब तारकेश्वर बाबू जो कि नाथपुर से चल के आए हैं, आप लोगों के बीच कुछ शब्द रखेंगे और उनकी शब्दों की वर्षा में हम लोग स्नान करेंगे। उनके बाद हम लोगों के बीच आचार्य श्री परम पूज्य सुकृत सुमन बाबा आएंगे और जो भी हम लोगों से त्रुटि हुई है वह त्रुटि को मिटाते हुए एक बड़ा समुद्र जैसा ज्ञान की गंगा बहाएंगे, जिनसे हम लोग भी कृतार्थ होकर अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो अब हम लोग तारकेश्वर बाबू के मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे।